मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल की नेक्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें क्या करना था, अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम पढ़ रहे थे। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो हम क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्या किया था, दो चीजें पढ़ी थी। एक क्या कि एक रिएक्शन ऐसी जिसके अंदर अल्कोहल क्या देता है, अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है, यानी OH बंद टूटता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, आपका RO बंद टूटता है और आपका OH माइनस बाहर निकलता है, कार्बोकैटायन बनता है। ये दूसरी टाइप की रिएक्शन होती है किसकी, अल्कोहल की। ठीक है। तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टार्ट क्या कर चुके हैं हम, स्टार्ट हमारी ये वाली रिएक्शन। ठीक है। इसमें हमने पहला क्या पढ़ा था कि ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल की अभिक्रिया या रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई थी, कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाई थी। ठीक है। पहला क्या किया था हमने, इनकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई थी, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाई थी। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर हमें क्या मिला था, ये लास्ट क्लास में कर चुके हैं हम, कि हाइड्रोजन हैलाइड से हम जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा एक क्या होता है, जल का अणु बाहर निकल जाता है। कैसे निकलता है कि ये हाइड्रोजन हैलाइड है, ठीक है, ये H+ जो है वो क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, एक कार्बोकैटायन बनता है, H2O मिला। ये जो X- है ये इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा और क्या बनेगा हमारे पास, ये एल्किन हैलाइड बनता है, एक जल का अणु बाहर निकल जाता है। ये पहले टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी हमने, जिसमें कि OH बंद टूटा था, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का बंद टूटा था। पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है क्या, हाँ जी, हाईएस्ट फ्लोरीन की ही होती है, 4 होती है, उससे ज्यादा किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती है। ठीक है। और नेक्स्ट हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी वो क्या थी कि ये अल्कोहल की हमने अभिक्रिया करवाई थी किसके साथ, फोस्फोरस हैलाइड के साथ। ठीक है। पहली जो हमने रिएक्शन करवाई थी वो क्या थी, फोस्फोरस पेंटा हैलाइड, यानी हमने करवा दी फोस्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है। तो इसमें हमें क्या मिला था, हमें एक तो एल्किल हैलाइड मिला था, प्लस हमारे पास एक POCl3 मिला था, और एक हमने इससे HCl बाहर निकाला था। ये हमने रिएक्शन पढ़ ली थी। ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन थी, जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन का बंध टूटता है। ठीक है। दूसरा हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, SOCl2 ले सकते हैं। ठीक है। हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की जगह कोई और क्लोराइड भी ले सकते हैं, जैसे हमने SOCl2 ले लिया, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। इसमें भी हमने देखा था कि क्या होता है, इसमें से एक Cl निकलता है, ये अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर और इस अल्कोहल में से हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा बाहर निकल जाता है। और ये जो रिएक्शन है ये किसकी उपस्थिति में होती है, पिरिडिन, या हम क्या कह सकते हैं, बेस की उपस्थिति में होती है, क्षार की उपस्थिति में होती है। ठीक है। पिरिडिन क्या होता है, H+ निकालता है इसमें से, एक क्षार की तरह काम करता है। ठीक है। तो ये जो SOCl2 है वो इससे रिएक्शन करेगा, इसमें भी हमें क्या मिलता है, एल्किल क्लोराइड मिल जाता है। ठीक है। और एक SO2 मिलता है और एक HCl बाहर निकल जाता है। ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी। ठीक है। उसके बाद में हमने नेक्स्ट हम क्या पढ़ सकते हैं कि हम इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा दें। अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवा दें, अमोनिया के साथ करवा दें। तो ये अमोनिया के साथ रिएक्शन भी किसकी उपस्थिति में होती है, बेस की उपस्थिति में होती है। बेस हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, पिरिडिन ले लेते हैं। ठीक है। तो ये बेस की उपस्थिति में जब भी हम अल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाएंगे तो क्या होता है, हमारे पास एमीन बनती है। एमीन कैसे बनेगी कि फिर इसमें से H2O का अणु निकलेगा और एक एमीन का अणु इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक H2O का अणु निकल जाएगा। ठीक है। ये आपकी क्या है, अल्कोहल की रिएक्शन है, किसके साथ, अमोनिया के साथ। अच्छा, अमोनिया के साथ हम बेस ना लेके हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं, कोई भी धातु, संक्रमण धातु का कोई भी हैलाइड भी ले सकते हैं। ठीक है। धातु का हैलाइड कोई भी ले लो, जैसे ZnCl2 ले लिया, ज्यादातर हम यही लेते हैं, इसके अलावा जिंक का ब्रोमाइड या आयोडाइड नहीं लेते हैं। ठीक है। ये हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, ये सेम ही रिएक्शन है कि ये जो जिंक है ये क्या करता है, जिंक क्या है, धातु है, आसानी से इलेक्ट्रॉन देती है। तो ये क्या करेगी, ये इसमें से OH- को निकाल देगी।
ठीक है। OH माइनस को निकालेगी कैसे कि ये जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ के और बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और ये क्या है, जो कार्बोकेटायन हमारा बचा R+ वाला, इसके साथ ये बाकी का जो अमोनिया वाला ग्रुप है उसको जोड़ेगी और उसमें से H+ को बाहर निकाल देगी, ठीक है। ये रिएक्शन होगी किसके साथ, अल्कोहल की अमोनिया के साथ अभिक्रिया, जिससे हमें क्या मिलता है, एमीन मिलता है, ठीक है। इन सब की आपको मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल की कौन कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसके अंदर ये कार्बन ऑक्सीजन का बंध टूटता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या अभिक्रिया हो सकती है, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा दो, ठीक है। अल्कोहल की नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा दो, तो इसमें भी क्या होता है, आपका एल्किल नाइट्रेट बन जाता है और इसमें से H2O बाहर निकल जाता है। क्या बन जाता है, एल्किल नाइट्रेट, ठीक है। और इसमें से एक H2O का अणु बाहर निकल जाता है, एल्किल नाइट्रेट बन जाता है और क्या होता है, जल का अणु हमारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये हो गई सारी रिएक्शंस जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का बंध क्या होता है, टूटता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का जो निर्जलीकरण की अभिक्रिया होती है उसके अंदर भी क्या होता है, निर्जलीकरण की अभिक्रिया में भी कार्बन और ऑक्सीजन का बंध टूटता है, ठीक है। निर्जलीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है कि हम निर्जलीकरण करवाते हैं किसी भी एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में। निर्जलीकरण कहाँ पे करवाते हैं, हम हमेशा अम्लीय माध्यम में करवाते हैं, ठीक है। हम क्या लेते हैं, निर्जलीकरण के लिए अम्लीय माध्यम लेते हैं। अम्लीय माध्यम हम जब भी लेंगे अल्कोहल से रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमेशा H+ जो है वो किससे जुड़ता है, इस वाली ऑक्सीजन से जुड़ता है, ठीक है। और ऑक्सीजन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब अगर हमें करना है इसमें से निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का मतलब क्या है, इसमें से H2O का अणु बाहर निकाल देना है, ठीक है। क्या करना है, H2O का अणु बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, पहले तो जोड़ा ये, ठीक है। अब क्या होता है, ये H2O का अणु में बाहर निकलता है, कैसे निकलता है कि जो आपका H2 है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो हमने क्या किया, ये कार्बन ऑक्सीजन बंध तोड़ा, इसके इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, ऑक्सीजन को दे दिए। और H2O जो है वो क्या है, एक तरह का उदासीन अणु है। और जब भी उदासीन अणु हम लेते हैं, अगर किसी भी क्रियाकारक अणु से उदासीन अणु बाहर निकलता है, ठीक है, न्यूट्रल अगर कोई भी कंपाउंड बाहर निकलता है तो वो सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहाँ से H2O बाहर निकलता है और हमारे पास क्या मिलता है, कार्बोकेटायन, ठीक है। अब क्या होगा, निर्जलीकरण है, मतलब हमें क्या करना है, एक तरह से विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस कार्बन वाली सीरीज को पूरा लिख लेते हैं कि मान लिया हमने एथेनॉल ले लिया, ठीक है। हमने क्या ले लिया, एथेनॉल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2H5, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 कार्बन है, एक के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये बना हमारा। अब क्या, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, अम्लीय माध्यम लिया था, तो अम्लीय माध्यम में जो H+ जुड़ रहे हैं ना, तो उसमें से एक रिएक्शन में से H+ एक बाहर भी निकलेगा। जो भी हम अभी कर्मक काम में लेते हैं ना, वो अगर जुड़ता है तो वो बाहर भी निकलेगा, ठीक है। तो ये अगर हमने H+ पहले जोड़ा है तो ये H+ को हमें बाहर भी निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालेंगे, इसके एक हाइड्रोजन के अणु को निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारी क्या बन गई, एल्कीन बन गई। और यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया, H+ निकाल दिया। तो ये H का H हमारा बाहर निकल गया और एक H2O का अणु निकल गया। ये हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंदर भी क्या होता है, ये कार्बन का और ऑक्सीजन का बंध टूटता है। अब ये निर्जलीकरण की अभिक्रिया हम किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, इसके लिए रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो हमने ये देखा कि अम्लीय माध्यम लिया, अम्लीय माध्यम के लिए हम ज्यादातर क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, H2SO4 लेते हैं, ठीक है। तो ये H2SO4 जो है वो क्या करता है, निर्जलीकरण का काम, डिहाइड्रेशन का काम करता है किसी भी मोलिक्यूल के अंदर, ठीक है। या इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम एल्यूमिना ले सकते हैं। एल्यूमिना क्या होता है, Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड,
ठीक है। और ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें हम कहाँ लेते हैं, हाई टेम्परेचर पे लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे लेते हैं, हाई टेम्परेचर पे लेते हैं, जिसमें क्या होता है, ये H2O का अणु आपका बाहर निकलता है। अम्लीय माध्यम यानी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में भी निर्जलीकरण हो सकता है, और दूसरा एल्यूमिना की उपस्थिति में भी हमारा क्या हो सकता है, निर्जलीकरण हो सकता है। दोनों में ही ये पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, हमेशा हाई टेम्परेचर पर होता है। किस पे होता है, हाई टेम्परेचर पर, मतलब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तब हमारी क्या होगी, निर्जलीकरण की अभिक्रिया होगी। ठीक है, तभी हमारी क्या होती है, निर्जलीकरण की अभिक्रिया होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, ये सारी रिएक्शन हुई, जब क्या हुआ, ऑक्सीजन का बंध टूटा, किसके साथ, कार्बन के साथ। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी हमारी, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अल्कोहल की हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो होती है, अल्कोहल की हेलोफॉर्म अभिक्रिया, उसके अंदर भी क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का बंध टूटता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन का बंध टूटता है। अब इसमें क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैकेनिज्म नहीं करनी है आपको, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप रिएजेंट कौन कौन सा काम में ले रहे हो और क्रिया कारक क्या है, उससे उत्पाद क्या बन रहा है। ठीक है, मैकेनिज्म जहां पे इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगी, जैसे निर्जलीकरण है, निर्जलीकरण की मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, उसमें से H2O का अणु निकल के कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन जब भी बनता है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, रीअरेंज करना पड़ता है, और उसके बाद में से उसमें से दूसरा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये तो हुई थी क्या, निर्जलीकरण। उसके बाद में हम क्या करवाते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या है, हेलोफॉर्म। ठीक है, हेलोफॉर्म का मतलब क्या है कि हम अल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं, किसके साथ, किसी भी हेलोजन के साथ। ठीक है, तो इस एल्किल ग्रुप के साथ क्या जुड़ जाता है, हेलोजन जुड़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। कैसे होगी, जैसे हमने कोई भी अल्कोहल लिया, ठीक है, इसकी अभिक्रिया करवा दी हमने किसी भी हेलाइड के साथ। ठीक है, जैसे हमने X2 ले लिया, कोई भी हेलाइड ले लिया, इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे RHCl2 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, RHCl2 मिलेगा। कैसे मिलेगा, इसको हम एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। ठीक है, कॉमन ना लेके एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक एथेनॉल लिया। ठीक है, एथेनॉल की रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दी, आयोडीन के साथ। ठीक है, और ये रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसकी उपस्थिति में, किसी भी बेस या क्षार की उपस्थिति में। ठीक है, किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं, क्षार की उपस्थिति में। याद रखना, हमेशा निर्जलीकरण जो होता है ना, वो तो एसिड की या अम्ल की उपस्थिति में होता है, और बाकी की जो रिएक्शंस है उसके अंदर कोई भी फिक्स नहीं है कि हम एसिडिक मीडियम लेते हैं या फिर उसका बेसिक मीडियम लेते हैं। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया के अंदर हम क्या ले रहे हैं, हमारा बेसिक मीडियम ले रहे हैं, NaOH साथ में ले रहे हैं। तो इससे हमें जो है वो क्या मिलता है, एक कार्बन कम का हेलोफॉर्म मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, ये जो अल्कोहल लिया उससे एक कार्बन कम का हेलोफॉर्म मिलेगा, यानी CHI3 मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा, अच्छा पहले तो इसको क्या करो, बैलेंस कर लो रिएक्शन को, कि आयोडीन जो है, ठीक है, ये 6 NaOH ले लिए, 4I2 8, तो इसमें हमारा क्या बनेगा, एक तो आइडोफॉर्म बना CHI3, एक बनेगा एसिड सोडियम का एसीटेट। ठीक है, बाकी कहाँ पे काम में आएंगे हमारे पास, सोडियम आयोडाइड। ये बाकी बचे हुए क्या बनेंगे, सोडियम आयोडाइड। एक सोडियम यहाँ काम में आ गया, बचे 5 8, तो ये बन जाएंगे 5Na। ये क्या बन जाएंगे, 5Na। तो ये आपका जो रिएक्शन है ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें से H2 और बच गए, 5H2 और निकलेंगे। ये कंप्लीट रिएक्शन है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि अगर आप कोई भी अल्कोहल लेते हो, उसकी हेलोजन से अभिक्रिया करवाते हो किसी भी बेस की या क्षार की उपस्थिति में, तो क्या होता है, एक कार्बन कम का हमें क्या मिलता है, हेलाइड मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म, या फिर इसे क्या कहते हैं,
ये जो CHI3 है इसको हम क्या लिखते हैं, आयोडोफोम। ठीक है, अगर आयोडीन का बना रहे हैं हम हेलोफोम तो इसे क्या बोलेंगे, आयोडोफोम। CHI3 को क्या लिखते हैं हम, आयोडोफोम। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, आयोडोफोम। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म नहीं करनी है, हमें बस ये देखना है कि जो एल्डिहाइड है इससे कैसे बनता है। कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल की हमने सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं हेलोजन के साथ। ठीक है, तो हेलोजन के साथ जब भी आप अल्कोहल की रिएक्शन करवाओगे तो क्या होता है कि एक आपका एल्डिहाइड बनता है। यानी हेलोजन क्या करता है, एक तरह से ऑक्सीडेशन का काम करता है, इसके लिए, अल्कोहल के लिए। ठीक है, मैकेनिज्म आपको याद नहीं रखती है, आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ताकि आपको ये याद रह जाए कि जब ये रिएक्शन होती है तो इससे प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, उसके लिए तो ये जो आपका अल्कोहल था, इसकी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसी भी हैलाइड के साथ या हेलोजन के साथ, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, यानी ऑक्सीकरण कर देता है। जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे क्या होगा, इसका एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, एक स्टेप तो ये हुआ कि अल्कोहल का सबसे पहले क्या बना, एल्डिहाइड बन गया। अब क्या होता है, हमने हेलोजन के बहुत सारे अणु लिए हैं, आगे अगर आप हेलोजन के अणु लेते हैं तो ये क्या करता है, ये बाकी के बचे हुए जो हाइड्रोजन है, अभी तक इसने क्या किया, 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाला। ठीक है, 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाला तो इससे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, इससे क्या बना, अल्कोहल का एल्डिहाइड बना। फिर आगे अगर और आयोडीन ले रहे हैं हम, और हेलोजन ले रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये आगे के और हाइड्रोजन को भी बाहर निकाल देगा। ठीक है, इससे ज्यादा और हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। जब इससे ज्यादा हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये CCl3CH, यानी सॉरी ये CI3CH, ट्राई आयोडो एथेनेल बन जाएगा ये। ठीक है, क्या बन जाएगा, ट्राई आयोडो एथेनेल बन जाएगा। ठीक है, यानी हमने जो ये हेलोजन लिए, ये हेलोजन क्या काम कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन का काम कर रहे हैं, ऑक्सीकरण का काम कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के अणु को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के अणुओं को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो आपका ट्राई आयोडो एथेनेल बना, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, बेस के साथ। तो ये बेस क्या करता है, इससे इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं हम, बेस के साथ। तो ये जो बेस है ये क्या करता है, ये इसके अंदर से क्या निकालेगा, HI के अणु निकालेगा। ठीक है, ये इसमें से क्या निकालेगा, HI के अणु निकालेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये CHI3, यानी ये क्या बनेगा, ये CHI3 बनेगा। ठीक है, बेस जो है वो क्या करेगा, इसमें से 3HI निकालेगा। ठीक है, इसमें से क्या निकाल देगा, 3HI निकाल देगा। और ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ से आए, ये जो पहले हमने हाइड्रोजन निकाले हैं वहां से आए हैं। ये किससे रिएक्ट कर रहे हैं, आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, हमारा ये आयोडोफोम बना रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ क्या बनेगा, एक हमारा एसिड बनेगा सोडियम के साथ। ठीक है, ये मैकेनिज्म याद नहीं रखनी है इसके अंदर, मतलब ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर जो हम हेलोजन यूज करते हैं वो इस अल्कोहल का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन की 2 स्टेप आती है, दोनों स्टेप में क्या होते हैं, हाइड्रोजन के अणु बाहर निकल जाते हैं और आपके पास 2 कार्बन का एक हेलो एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, फिर क्या बेस है, बेस क्या करता है, इसमें से क्या करता है, HI को बाहर निकालता है, यानी सिर्फ आयोडीन को बाहर निकालता है। H+ आपका पहले से था तो ये HI की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन इसके अंदर होता है कार्बोनिल कार्बन वाला, वो क्या करता है, एक फॉर्मिक एसिड बनाता है, फॉर्मिक अम्ल बनाता है और ये हमारा क्या बन जाएगा, आयोडोफोम बन जाएगा। ठीक है, ये इसकी पूरी मैकेनिज्म है। लेकिन हमने क्या देखा इस मैकेनिज्म में कि ये वाला बंध टूट रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन का बंध टूट रहा है। ठीक है,
तो ये हमारी क्या थी, लास्ट रिएक्शन थी। कौन सी अभिक्रिया है, ये हेलोफोम अभिक्रिया है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एल्कोहल की जब भी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एल्कोहल की हम जो रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ करवाते हैं, हेलोजन के साथ, किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, तो इससे हमें हेलोफोम मिलता है। ठीक है, इससे क्या मिलता है हमें, हेलोफोम मिलता है। ठीक, ये आपकी सारी रिएक्शंस हो गई कौन सी, अल्कोहल की, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बंध टूटता है। ठीक है, अब एक लास्ट इसमें स्टेप बच गया हमारा, क्या, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टी हुई। अब हमारे पास क्या है, 3 तरह के अल्कोहल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका प्राइमरी अल्कोहल होता है, एक सेकेंडरी अल्कोहल होता है और एक टर्सरी अल्कोहल होता है। ठीक है, ये 3 तरह के अल्कोहल होते हैं। ठीक है, ये तीनों तरह के अल्कोहल होते हैं। अब इन तीनों अल्कोहल को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, विभेद कैसे करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में हम विभेद कैसे करते हैं, उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। उसके बहुत सारे मेथड है, लेकिन हम सिर्फ एक पढ़ेंगे, कौन सा, विक्टर मेयर विधि। ठीक है, कौन सी पढ़ेंगे, विक्टर मेयर विधि। और विक्टर मेयर विधि के साथ ही आपका क्या होगा, ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल थे, अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी थी वो क्या थे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल थे, जिसमें हमने सिर्फ क्या था, कार्बन की सीरीज के साथ एक ही हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ था, उसकी सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, ठीक है, और ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स होती है उनको पढ़ेंगे और उनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करना है। विभेद करने की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे कि हम अगर ऑक्सीकरण करें, ठीक है, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, तो क्या होता है, एल्डिहाइड बनता है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, उससे कीटोन बनता है। अगर टर्सरी का करते हो और अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उससे एल्कीन बनती है। ठीक है, एक कार्बन का बंध आपका टूट जाता है। ठीक, ये रिएक्शंस होती है, मतलब इसके आधार पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपका अल्कोहल कौन सा है। ठीक है, इसके अलावा हम इसका ऑक्सीकरण का उल्टा यानी अपचन से भी पता लगा सकते हैं कि आपका 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एस्टर, जो हमने एस्टर बनाया था, एस्टर में भी तीनों रिएक्शंस अलग अलग थी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए। तो ये सारी कॉमन रिएक्शंस है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। मेन जो इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या होता है, विक्टर मेयर विधि के द्वारा डिफरेंशिएट करना। किसके द्वारा, विक्टर मेयर विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में हमारा ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम फटाफट कर लेते हैं कि जैसे हमने क्या ले लिया, एथेनॉल ले लिया। ठीक है, हमने क्या किया, एथेनॉल लिया, ये हमारा क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। एक हम क्या ले रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, एक हमने क्या ले लिया, सेकेंडरी अल्कोहल, और एक हम क्या ले रहे हैं, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना इधर से, ये क्या है, टर्सरी अल्कोहल। अब इनको जब भी हमें डिफरेंशिएट करना है विक्टर मेयर विधि के द्वारा, तो हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं सबसे पहले रेड फॉस्फोरस और I2 के साथ, इन तीनों की ही रिएक्शन करवाते हैं। मतलब अगर हम मिक्सचर ले लें इन तीनों का, ठीक है, इन तीनों का अगर मिक्सचर है हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का, तो सबसे पहले अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं इस रिएक्शन मिक्सचर में रेड फॉस्फोरस और I2 की उपस्थिति में, तो हमारे पास क्या होता है, इसका अल्कोहल का क्या बन जाता है, एल्किल हैलाइड बन जाता है। ठीक है, अल्कोहल का क्या बन जाता है, एल्किल हैलाइड। क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CH2 I,
ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3। ठीक है, सिर्फ क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा, हाइड्रोक्सी समूह की जगह क्या आ जाएगा, आयोडीन समूह आ जाएगा। ठीक है, सेम इसमें भी ऐसे ही होगा। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, फर्स्ट है कि कोई भी रिएक्शन मिक्सचर है जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल है, रेड फॉस्फोरस और I2 की प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, OH ग्रुप निकलेगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक आयोडाइड समूह आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर नाइट्राइड के साथ, AgNO2 के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, सिल्वर नाइट्राइड के साथ। ठीक है, इन तीनों की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, सिल्वर नाइट्राइड के साथ। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपका आयोडाइड था ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइड में। ठीक है, ये क्या बन जाता है, मेथिल नाइट्राइड बन जाता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्राइड में। यहाँ भी ये क्या होगा, नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी क्या होगा, नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप जो होता है उसी में डिफरेंशिएट हो जाता है क्या, 3 डिग्री अल्कोहल। क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस अम्ल के साथ। नाइट्रस अम्ल क्या होता है हमारा, ये HNO2। ठीक है, HNO2 की अभिक्रिया करवाते हैं हम अगर, तो हमारे पास इसमें क्या बनता है कि ये जो आपका कार्बन है, इस कार्बन पर ये NO2 तो सेम रहेगा। ठीक है, और ये एक जो हाइड्रोक्सिल समूह है ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये जो है H2 और ये O ये बाहर निकल जाएगा और कार्बन नाइट्रोजन के साथ ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, एक H2O का अणु बाहर निकलेगा और हमने कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ये वाला ग्रुप अगर जुड़ा हुआ होता है उसे ऑक्सीन बोलते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीन बन जाएगा अगर, और इस पूरे का अगर नाम देखें तो ये क्या होता है, नाइट्रोलिक अम्ल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, नाइट्रोलिक अम्ल होता है। ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोलिक अम्ल है। ठीक है, अब अगर सेकेंडरी अल्कोहल की हम सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होगा, सिल्वर नाइट्राइड नहीं सॉरी, नाइट्रस अम्ल के साथ। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, ये H2O का अणु बाहर निकलता है। इसमें भी H2O का अणु बाहर निकला था, इसमें भी एक H2O का अणु बाहर निकलेगा और हमारे पास क्या मिलेगा, ये 2 कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ N आएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से सिर्फ एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। ठीक है, ये बनेगा, कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट है, यहाँ पे नाइट्रोजन की भी वैलेंसी कंप्लीट है। ठीक है, तो ये बना हमारा 2 डिग्री में। तो ये हमारा नाइट्रोलिक अम्ल बना था 1 डिग्री के अंदर, लेकिन 2 डिग्री में हमारे पास क्या बनता है, इसे बोलते हैं हम छद्म नाइट्रोल या स्यूडो नाइट्रोल। इसे क्या बोलते हैं, स्यूडो नाइट्रोल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, स्यूडो नाइट्रोल होता है, ये बनता है। लेकिन अगर 3 डिग्री नाइट्राइड की अभिक्रिया हम HNO2 से यानी नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि यहाँ से कोई H2O का अणु बाहर नहीं निकल सकता। ये 3 डिग्री कार्बन है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ से कोई भी H2O का अणु नहीं निकलेगा, तो आगे की कोई रिएक्शन नहीं होगी। और यहाँ पर ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों में नाइट्रोल बन रहा है। ठीक है, नाइट्रोलिक अम्ल जो है वो दोनों में बन रहा है, एक में हाँ स्यूडो बन रहा है। ठीक है, लेकिन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो अगर 1 डिग्री जो आपका ये अल्कोहल था यानी नाइट्रोलिक अम्ल जहाँ पे बना है उसकी जब भी हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो आपका H+ है, ठीक है, बेस है, क्षार क्या करता है, हमेशा H+ निकालता है। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्सी समूह का ये H+ बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये H+ बाहर निकालेगा तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा।
क्या बनेगा हमारे पास, ये CH3 C डबल बॉन्ड N और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये नाइट्राइड ग्रुप वहां पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये जो O नेगेटिव है इसके साथ ये धातु Na+ जुड़ जाएगी, सोडियम धातु आयन जुड़ जाएगा, ठीक है, और इसमें से निकला क्या, एक H और एक OH, H2O का अणु बाहर निकल गया। तो ये हमारे पास बनेगा क्या, जब 1 डिग्री ये जो नाइट्रोलिक अम्ल है इसकी अभिक्रिया जब भी क्षार या बेस के साथ करते हैं तो हमारे पास ये मिलता है सोडियम नाइट्रोलेट, ठीक है, ये क्या बन गया, सोडियम नाइट्रोलेट, सोडियम नाइट्रोलेट, ठीक है, क्या बन गया, सोडियम नाइट्रोलेट। अब ये जो सोडियम नाइट्रोलेट है ये क्या होता है, ये रेड कलर का होता है, क्या होता है, रेड कलर का होता है। तो अगर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद क्या होता है, रेड कलर का मिक्सचर हमें मिलता है, तो मतलब ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, वो क्या बताएगा कि ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। ऐसे ही अगर ये जो आपका स्यूडोनाइट्रोल था इसकी अगर हम NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएं, ठीक है, इसकी अगर हम क्या करें, NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएं तो क्या होगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो आपका स्यूडोनाइट्रोल था इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है जो कि हम आसानी से बाहर निकाल सके या क्षार की उपस्थिति में बाहर निकल सके, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो ये जो है ये बाहर नहीं निकलेगा और ये जो सॉल्यूशन होगा इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है, नीला होता है, ठीक है। तो ये हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे किसमें, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में। ये आपकी विधि है क्या बनाने की, विक्टर मेयर विधि है 1 डिग्री यानी प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल बनाने की ये विधि है, ठीक है। एक ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी जो है वो तो कॉमन है, वो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, जैसे कि आप ल्यूकस टेस्ट कर सकते हो, वो भी एक विधि है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कौन सी विधि है, ल्यूकस रिएजेंट की उपस्थिति में एल्कोहल की जब भी अभिक्रिया करवाते हैं तो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, अभिक्रिया का जो वेग होता है उसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि ये 1 डिग्री एल्कोहल है या 2 डिग्री एल्कोहल है या 3 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। और ल्यूकस रिएजेंट होता क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ल्यूकस टेस्ट, ठीक है, या क्या लिख सकते हैं हम इसे, ल्यूकस परीक्षण,